मातृत्वमावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग देख रहे थे कि अभी तक कि दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का और बलराम का गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कराया। यह संस्कार की परंपरा जो है हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कार प्राप्ति के पश्चात वे सब ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे यहाँ जो खोड़ संस्कार की परंपरा है ये अति प्राचीन काल से है। और देखिए कि उस समय जब कंस के भय से लोग इतने भयग्रस्त थे कि बोल नहीं पाते थे या भनक तक नहीं होने देना चाहते थे कि किसी के घर बच्चे का जन्म हुआ है, क्योंकि कंस के दूत घूम रहे थे कि जो भी बच्चा हो 3 माह के अंदर उसको मार दिया जाए। ऐसा गर्गाचार्य जी ने लिखा है कि 3 माह तक का, कहीं 10 दिन भी आता है। जो भी हो, छोटे बच्चों के मारने की योजना थी कंस की और उसके दूत चारों ओर घूम रहे थे। तो अगर ताम झाम के साथ पूरे रंगारंग समारोह करके अगर श्री कृष्ण और बलराम जी का कोई संस्कार होता तो सब के सब जान जाते। इसलिए इसी योजना के अंतर्गत कि किसी को भनक तक नहीं हो पाए, गर्गाचार्य जी ने गौशाला में चुपके से नामकरण संस्कार कराया। आज अगर हम लोग संस्कार नहीं कराते हैं तो आज कौन सा कंस है कि अगर हमारे घर कोई संस्कार हुआ कोई जान जाए तो क्या कोई कर लेगा। आज वैसी स्थिति नहीं है समाज की, तब भी लोग संस्कार नहीं कराते हैं। ये कितने दुख की बात है। और नई पीढ़ी के बर्बाद होने का यही कारण है कि उसके माता पिता को ही नहीं मालूम है कि संस्कार परंपरा क्या चीज़ होता है। जबकि परम पूज्य गुरुदेव ने इतना सुलभ बना दिया इस चीज़ को कि पास में अगर 1 पैसा भी नहीं हो तब भी आपका संस्कार हो सकता है, आपके बच्चे का संस्कार हो सकता है। आप सीधे गायत्री मंदिर में चले जाइए, भारत के दुनिया के किसी भी हिस्से में, पूरे विश्व में गायत्री शक्तिपीठें बनी हुई है और परम पूज्य गुरुदेव एवं माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विभिन्न संस्कार कराए जाते हैं। निःशुल्क व्यवस्था है। इतने पर भी अगर कोई न करावे तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज कोई खतरा भी नहीं है संस्कार कराने में, जानकारी नहीं है लोगों को, तो ये तो बड़े दुख की बात है। आपके घर किसी बच्चे का जन्म हो तो आप सीधे सीधे शक्तिपीठ चले जाइए और वहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। कहीं भी भारत में, विश्व में कहीं भी किसी भी शक्तिपीठ पर जाइए और देखिए आपके बच्चे का कोई भी संस्कार होता है कि नहीं होता है। नामकरण हो, विद्यारंभ हो, अन्नप्राशन हो, कोई भी संस्कार हो। तो इस संस्कार परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़िए तो देखिए समाज में कितना बड़ा बदलाव आता है। नहीं तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है और हम लोग मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं होगी अगली पीढ़ी के लिए। तो अब देखिए कि वहाँ रोहिणी अपने गोद में कृष्ण को लेकर के, जबकि उनका पुत्र था बलराम जी उनके पुत्र थे, तो रोहिणी अपने गोद में कृष्ण को लिए और यशोदा मैया की गोद में बलराम जी थे। उल्टा क्रम में बच्चे के लेकर के ये दोनों माताएं गौशाला में गई। गौशाला में गई तो पता नहीं क्या उनको था। महिलाओं की एक स्थिति होती है, कुछ ऐसी स्थिति होती है कि वो चाहते हैं कि किसी का परीक्षा ले। ये माता पार्वती ने भी परीक्षा लिया था भगवान राम का। तो पता नहीं ये आदत पहले से है, जो भी कारण हो,
गर्गाचार्य जी की विद्वता जानने के लिए कि गर्गाचार्य जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, ज्योतिष हैं, ये पहचान पाते हैं कि नहीं। तो जैसे ही गौशाला में दोनों माताएं गई, वो तुरंत कह दिए कि रोहिणी के गोद में जो बालक है वही श्री कृष्ण है, और यशोदा की गोद में जो है वह बलराम है। तुरंत पकड़ लिए। खैर जो ही हो, और उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में लेकिन नामकरण संस्कार कराया। भगवान कृष्ण का नाम रखा गया कि जो सबको आकर्षित करे वह कृष्ण होता है। और बलराम जी बड़े शक्तिशाली हैं, उनका नामकरण बलराम भी किया गया, राम भी उनका नामकरण किया गया। और संकर्षण तो कहा ही जाता है, क्योंकि एक गर्भ से खींचकर दूसरे ग्रह में स्थापित किया गया था, तो उनका नाम संकर्षण भी है। तो इस तरह से सबका नामकरण हुआ। लेकिन उसके पहले जब गर्गाचार्य जी ने देखा श्री कृष्ण को, तो उन्हें समाधि लग गई। अब ब्रह्म को साक्षात कोई सामने देख ले, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बालक की भूमिका में है, और उन्हें देखकर संतों को समाधि लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गर्गाचार्य जी तो पहले समाधि में चले गए, उसके बाद उन्होंने नामकरण किया। तो श्री कृष्ण जी सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण से जो प्रेम करेगा उसके शत्रु उससे जीत नहीं पाएंगे। मानो शत्रु कृष्ण के भक्तों के शत्रु पराजित हो जाते हैं। ये कृष्ण की विशेषता है कि जो भी कृष्ण से बैर करे, जो भी व्यक्ति कृष्ण भगवान से प्रेम करेगा उसके शत्रु उससे जीत नहीं पाएंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। तो उन्होंने ये सब विस्तार से कहा कि ये सबका कल्याण करेंगे, सभी गोपों को गायों को आनंद प्रदान करेंगे। ये श्री कृष्ण का है अर्थ है, और सबके मन को स्वतः आकर्षित कर लेंगे अपनी ओर। ये इस तरह से हम देखते हैं कि उनका नामकरण संस्कार हुआ। और ये प्रसंग हमें शिक्षा भी देती है कि हम अपने नई पीढ़ी का संस्कार अवश्य करावें, और तभी हम आशा करेंगे अपने नई पीढ़ी से, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल की घड़ी आ जाएगी। आइए आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।